जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर कौन सा होगा? 4, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल दोस्तों प्रारंभ हो रहा है। जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला चैप्टर फोर्थ लेक्चर फर्स्ट। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर फोर्थ का? ध्यान से देखिए, पूर्ण घन संख्याओं पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। अच्छा चैप्टर दोस्तों, इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। दोस्तों मैंने चैप्टर सेकेंड में आप सभी मित्रों को अच्छे सिखाया था कि वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल क्या होता है। चैप्टर सेकेंड का नाम भी क्या था दोस्तों? वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। दोस्तों मैंने उस चैप्टर में विधिवत से आप सभी मित्रों को बताया था कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। और दोस्तों मैंने चैप्टर सेकेंड में ही घनमूल से संबंधित काफी प्रश्न करा दिए थे। ठीक है, घनमूल से संबंधित काफी प्रश्न करा दिए थे। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न आज की क्लास में भी दोस्तों देख लेते हैं। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों मैंने जो प्रश्न आपको चैप्टर सेकेंड में करा दिए हैं। ठीक है, अब चैप्टर 4 में दोस्तों कुछ प्रश्न और करा देते हैं और चैप्टर 4 दोस्तों आज ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों चैप्टर 4 के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हैं मैंने सेकेंड चैप्टर में ही करा दिए हैं। तो आप अच्छे से सेकेंड चैप्टर को देखे होंगे तो आपको पता भी होगा क्या मैंने घन से संबंधित, घनमूल से संबंधित काफी प्रश्न दोस्तों मैंने वहां कराए हैं। ठीक दोस्तों, तो डायरेक्ट आज की क्लास में डायरेक्ट दोस्तों हम प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप पहले से जान चुके हैं कि घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल होता क्या है। ठीक दोस्तों, अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आप चाहते हैं कि सबको दोस्तों आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर दोस्तों आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्र सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों है पूर्ण घन संख्या, कह रहा पूर्ण घन संख्या फाइव 5832 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या कहा?
पूर्ण घन संख्या 5832 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे 5832 और इसके दोस्तों क्या निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, देखें 2 दूना 4, 1 हासिल हो गया, 18 का 2 नवा 18, 2 एकम 2 और 2 छाक 12 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 1 11 हो गया जाके, 2 पंचे 10 और 1 16, 2 अट्ठी 16। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, ध्यान से देखिए 2 सती 14, ठीक है, 2 दूना 4, 2 नवा 18। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, देखिए 7 2 9 9 18, यानी कि इनका योगफल 18 है, तो 3 से कटेगा, तो ये अभी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से कटेगा कितना, 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6, 1 हासिल हो गया 12, 3 चक्कू 12 और कितना 3 तिया 9। दोस्तों देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 इक्कम 3। फिर दोस्तों इसके बाद देखते हैं, देखिए फिर से 3 से कटेगा, हाँ 3 दूनी 6 और 2 और 1 21 होगा, 3 सते 21, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27। फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और दोस्तों फिर 3 से कटेगा, 3 इक्कम 3, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों हमारे क्या 5000, चलिए उधर ही लिख दे रहा हूं, इसके बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट इधर ही लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए 5832 5832 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। और फिर दोस्तों 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है दोस्तों, क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब दोस्तों ध्यान समझिए 5832 इक्वल टू दोस्तों क्या, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि घनमूल निकालना, तो 3 3 के दोस्तों क्या बनाते हैं, 3 3 को आपको आपस में जोड़ 3 3 के पेयर बनाते हैं, देखिए 1 2 3, यहाँ दोस्तों क्या इन तीनों में से दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इन दो तीनों को भी दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 हो गए। समझ गए दोस्तों। अब ध्यान समझिए 5832 इक्वल टू, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 की होल पावर दोस्तों 3 लिख सकते हैं। बात तो है कि जब पावर जब ओपन करेंगे दोस्तों तो सभी की क्या अलग अलग हो जाएगी। तो 5832 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18, 18 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, सेकेंड चैप्टर में दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और समझाया भी दोस्तों बहुत अच्छे से, और हम घर के लिए भी होमवर्क के लिए दिया इस टाइप के प्रश्न। अब तो रिवाइज होगा दोस्तों आपका एक बार। तो क्या हो जाएगा, 5832 का घनमूल चाहिए, तो इस पर क्या लगा देंगे, घनमूल, तो ये 3 लग जाएगा ना, घनमूल ऐसे तो लगाते हैं। इधर दोस्तों कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 18 की पावर 3, दोस्तों ये तो हमें निकालना था, तो क्यूब रूट 5832 दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 18 की पावर 3 है ये, और इसको दोस्तों क्या लिखेंगे, इंटू 1/3। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है चैप्टर नंबर 2 में। 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यानी दोस्तों क्या आएगा, क्यूब रूट 5832 इक्वल टू कितना हो गया, 18। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करते हैं, और दोस्तों ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत आसान है और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पूर्ण घन संख्या 17,576 17,576 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों इसको लगाया है सेम टू सेम दोस्तों उसको लगाइएगा। ठीक है, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बहुत आसान है। अगला दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 3।
देखिए दोस्तों 3 नंबर क्या कह रहा है, थर्ड दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपसे पूछ रहा दोस्तों, क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है? क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है? पूर्ण घन संख्या है, ये आपसे दोस्तों पूछ रहा है। क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है? ये तो दोस्तों हमें तब पता चलेगा जब इसके हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये सारे पेड़ 3-3 के बन रहे होंगे दोस्तों, तो ये हमारी पूर्ण घन संख्या होगी, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लिखेंगे कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, टू 7 000 इसके क्या निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और कितना 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 0 0 हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा। देखिए 2 छाक 12 हो गया, 1 15 हो गया, 2 सती 14, 1 10 होगा, 2 पंचे 10 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 3 6 हो गया। ठीक है, 2 3 6 हो गया, 15 का 2 सती 14 और 2 पंचे 10। अब दोस्तों किससे कटेगा, देखिए 3 3 6 और 6 7 दोस्तों कितना 13 5 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। क्या फिर से 3 से कटेगा, हाँ 1 1 2 2 4 और 4 5 9, यानी कि 3 से कट जाएगा। देखिए 3 3 9 हो गया, 2 हासिल 22 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 5 15। फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 3 5 15। दोस्तों अब 3 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि 1 2 3 5 8 होगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25। फिर दोस्तों 5 से कटेगा, 5 25 और दोस्तों फिर 5 से कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या है, जाके ध्यान से समझिए, इधर लिखे दे रहा हूँ। इसके बाद 27,000 के दोस्तों हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 2 3, 2 कितनी बार दोस्तों, 3 बार, 1 2 3 उड़े दोस्तों, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, नहीं 1 2 3, 3 दोस्तों 3 बार है। उसके बाद दोस्तों देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार है। आपसे पूछा क्या था, प्रश्न कह रहा था क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है। अब दोस्तों ध्यान से, यहां भी दोस्तों 3 का पेयर है, यहां भी 3 का पेयर, यहां भी 3 का पेयर है। आपसे पूछा क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है, तो क्या लिखोगे, है, चूंकि क्या लिखो, चूंकि 3 3 3 के समूह चूंकि 3 3 के समूह बनाने से कोई भी गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं, कोई भी गुणनखंड शेष नहीं है। आप ऐसे बना के दिखा दीजिएगा पेपर में, जब आप इसी जगह लाइन खींच दीजिएगा। क्यों, क्या 3 3 के समूह बनाने से कोई भी गुणनखंड शेष नहीं है। से ना यहां पर कर लीजिए, 3 3 समूह बनाने पर, ऐसे कर लिए, बनाने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं है। जो मैंने इधर अभाज्य गुणनखंड निकाला, कोई भी शेष ही नहीं, बचे ही नहीं। यानी दोस्तों क्या लिखोगे, अतः 27,000 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। दोस्तों यह हमारा आंसर आ चुका है। अतः 27,000 दोस्तों हमारी क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। इस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, यदि यही पूछता कि 27,000
संख्या का घनमूल निकालिए तो दोस्तों तो निकल जाओ 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30 आ चुका था। इसका घनमूल पूछता 27,000 का तो 30 आ चुका था। पर पूछा था क्या यार, कह रहा क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है, वो आपसे पूछा था तो हमने सिद्ध कर दिया, दिखा दिया कि 27,000 पूर्ण घन संख्या है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे दोस्तों कह रहा है क्या 8,000 पूर्ण घन संख्या है। दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे इसको लगाया वैसे दोस्तों इसको भी लगा के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, पूर्ण घन दशमलव संख्या, कह रहा पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.512 का घनमूल का, पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.512 का घनमूल ज्ञात कीजिए या कहेगा बताइए। आप दोस्तों क्या हमें दशमलव संख्या का घनमूल निकालना है, 0.512 का दोस्तों हमें घनमूल निकालना, कैसे निकालेंगे। मैंने निकालना सिखा तो चुके हैं दोस्तों चैप्टर सेकंड में, फिर से एक बार देख लीजिए। क्या पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 0.512 लिख लिया। दोस्तों ध्यान समझिएगा 0.512, दोस्तों इस पॉइंट को यदि यहाँ हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे ना, क्योंकि 3 संख्याएं, यानी दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 512 बटे 1000। आप सबसे पहले दोस्तों 512 के दोस्तों हम क्या का घनमूल निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों 1000 का घनमूल निकालेंगे और उन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, फिर 0.512 का घनमूल आएगा। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे। 512 का दोस्तों हम निकालते हैं घनमूल, तो पहले दोस्तों क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो गया, 1 11 होगा, 2 पंचे 10 और 2 छाक 12 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8। फिर दोस्तों कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 छाक 12। फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और दोस्तों कितना 2 एकम 2 हो गया। यानी दोस्तों 512 आ गया। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो 512 कि दोस्तों हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 को 9 बार लिखा गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो गया। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, 212 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए 512 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको देखिए 2 की पावर 3, भाई 3 3 के पे बनाई, यहाँ भी 3 क्योंकि घनमूल निकालना, इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, राइट। तो दोस्तों 512 इक्वल टू कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर दोस्तों कितना, होल पावर 3 हो गया। 512 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 की पावर 3 हो गया। ठीक दोस्तों, ये 512 के प्लेस पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 1000 के निकाल लेंगे,
ऐसे ही दोस्तों क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए किससे कटेगा 1000, सबसे पहले दोस्तों 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 पंचे 10, 0 0 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 पंचे 10 और 0 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर दोस्तों किससे कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 25, और फिर दोस्तों 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। फिर 5 दोस्तों कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ध्यान से दोस्तों देखिए, इसके बाद इधर देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पेयर बन गया। तो दोस्तों क्या ले सकते हैं, 1000 दोस्तों क्या ले सकते हैं, 1000 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1000 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5 की होल पावर 3, यानी कि दोस्तों 1000 के प्लेस पे दोस्तों क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 3 ले सकते हैं कि नहीं। जहां पर 1000 उसको क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 3। अब दोस्तों ध्यान से देखिए क्या दोस्तों था, यहाँ पर 0.0512 दोस्तों किसके बराबर आया था, 512 के, 512 बटे 1000 आया था। आपने ऊपर सॉल्व किया। अब ध्यान समझे, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 0.512 इक्वल टू दोस्तों 512 की जगह कितना लिखेंगे, 8 की पावर 3 इंटू दोस्तों 1000 की प्लेस पे कितना है, 10 की पावर 3, कितना हो जाएगा दोस्तों, 512 इक्वल टू दोस्तों इसको लिख सकते हैं 8 बटे 10 की पावर होल पावर 3, और यानी कि दोस्तों 0.512 इक्वल टू दोस्तों इसको जब 10 से भाग करें तो 0.8 आएगा की पावर 3। भाग करना दोस्तों आपको आएगा, आता है कि नहीं आता है, चलिए आता जरूर है, मुझे उम्मीद है। क्या कहते हैं, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे। तो जब घनमूल लेंगे कितना होगा, अंडर रूट का क्यूब रूट होगा, 0.512 इक्वल टू क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 0.8 की पावर 3, यानी कि दोस्तों क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 0.512 इक्वल टू 0.8 की पावर 3 है इंटू दोस्तों कितना जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 दिख रहा होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारा दोस्तों हो गया। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, क्यूब रूट दोस्तों लिखा है, क्यूब रूट 0.512 इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया, देखिए कट गया ना, 0.8 आया। देखिए तो दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। ठीक है, हर स्टेप को दोस्तों अच्छे से लगाइएगा। ध्यान से समझिए दोस्तों। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 206, 0.729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको कैसे करेंगे, जैसे दोस्तों इसको किया वैसे ही इसको भी करेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं इधर का तब तक पार्ट इतना रब कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, तब तक आप उसको नोट, इसको आप नोट करते रहिए। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता रहा हूँ। अब देखिए उसको बाद में भी रब कर दूंगा। 0.729 इसका दोस्तों क्या चाहिए, मैं घनमूल। एक बार पुनः समझ लिया, कोई डाउट रह गया होगा तो 0.729 इसको क्या ले सकते हैं, 0.729 अपान दोस्तों कितना 1 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 3 0 लगा लेंगे, तो कितना 729 अपान 1000। ठीक दोस्तों। अब क्या होगा, 729 के क्या निकाल लेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे।
तो दोस्तों किससे कटेगा? सबसे पहले 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 12 हो गया, 3 चौकू 12 और 3 तिया 9। फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत 21। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 एकम 3। यानी दोस्तों क्या आया जाके हमारे पास 729 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। 729 को दोस्तों क्या 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार? 6 बार हो गए दोस्तों। यहाँ से क्या बन जाएगा? ये देखिए, इसके बाद दोस्तों मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ठीक दोस्तों, चलिए इतना मैं इसलिए लिखा रहता हूँ क्योंकि यहाँ भी दोस्तों क्या है 1000, यहाँ भी 1000 है, तो ये फिर से निकालना पड़ेगा, ये पहले से निकल चुका, ऐसे ही इसको निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या ले सकते हैं, क्या आ जाके दोस्तों यहाँ पे 729 आ जाके, यानी दोस्तों क्या लिख सकते हैं 729 इक्वल टू दोस्तों क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो 729 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 की पावर होल पावर 3, यानी कि 729 इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9 की पावर 3 आ गया। और दोस्तों 1000 का दोस्तों जैसे यहाँ निकाला वैसे निकालेंगे, यहाँ तक दोस्तों ऐसे चले आएंगे। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे 0.729, दोस्तों उसको क्या लिखा हमने 729 बटे 1000। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया दोस्तों ध्यान से देखिए 0.729, 729 का दोस्तों क्या है जाके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 3, और दोस्तों 1000 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। वैसे दोस्तों आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर दोस्तों आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपको विधिवत से पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं कि ऐसे डायरेक्ट निकाल के रख दिए। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 0.729 इक्वल टू दोस्तों कितना 9/10 की होल पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 0.729 इक्वल टू 0.9 की होल पावर 3 हो गया। ठीक है, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, आप क्या करें दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर दोस्तों ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे 0.729 है, क्यूब रूट हो जाएगा ना, इक्वल टू दोस्तों क्या लिखेंगे क्यूब रूट 0.9 की होल पावर दोस्तों 3 हो गया, की पावर 3 हो गया, यानी कि दोस्तों क्या क्यूब रूट क्या लिखेंगे इसको क्यूब रूट 0.729 इक्वल टू दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 की पावर 3 तो हाई है इंटू 1/3। ये तो आप दोस्तों बहुत अच्छे सीख चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे सिखाया था, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या क्यूब रूट 0.729 इक्वल टू दोस्तों कितना आएगा, ध्यान समझिए कितना आएगा 0.9। क्या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इस टाइप से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट नोट करते रहिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 कह रहा पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.343 का घनमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को लगाकर दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा दोस्तों कह रहा पूर्ण घन दशमलव संख्या
0.001728 0.001728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों मैंने इसको लगाया, सेम टू सेम दोस्तों इसको भी लगाइएगा और इसका भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आज आपका चैप्टर कौन सा है? 4th फुल्ली कंप्लीट होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने चैप्टर 4th के जो क्वेश्चन है वो मैंने चैप्टर 2nd में विधिवत से करा दिए हैं। और आपने यदि नहीं देखा है तो चैप्टर 2nd को जाइए, अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से देखिए जाके, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। दोस्तों मैंने चूंकि चैप्टर है 4th, इसलिए मैंने दोस्तों क्या पुनः इसको अच्छे से बता दिया है। कोई डाउट है यदि आपके रहा होगा पीछे से तो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।